नहीं सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे सर। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एनसीईआरटी से मैच कर चैप्टर नंबर 13। राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है। सर सॉरी सर, फोन हैंग हो गया था सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात सर तो अपने आप बच्चों, बैक हो जाते हैं। ओके। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक का, और ये इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आपके पेपर में ये जो पोर्शन है, जो चैप्टर है, ये आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 4 क्वेश्चंस को सीख लिए थे। तो बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5वें क्वेश्चन से। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। जल्दी से मैं रिवाइज करवाता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने राहुल तो बच्चों, पिछली क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था आपको, मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। ध्यान से समझिएगा। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको घनाभ के बारे में सिखाया था। यस सर। ये चीज देखो, ये घनाभ होता है। अब घनाभ में 3 विमाएं होती हैं। ठीक है बेटा, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई, एक ऊंचाई सर। यस है ना, एक ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टीएसए। और बेटा, ये टीएसए का मान आता है, यानी टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। यस। इसका मान आता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यस। और बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जो इसका एलएसए होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है बच्चा? 2 ब्रैकेट में एल एल। यस, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया घनाभ, जिसके बारे में हम लोग अभी ने जो हम लोगों ने बात की है। ठीक। अच्छा, एक फिगर और होता है जिसको बोलते हैं घन। तो घन की खास बात ये होती है ना कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? बराबर होते हैं सर। बराबर होती है सर। बराबर होते हैं सर। गुड। देखो, इसकी खास बात ये होती है ना कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। और बच्चों, अगर बोला जाए कि एक घन का टीएससी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो आता है 6a²। हाँ, और अगर एलएससी की बात करें, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो वो आता है यस यस यस। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आते हैं अपने 5th वाले क्वेश्चन पे, जो आपकी आपकी बुक का है। देखो, यहाँ लिखा है कि एक घनाकार डिब्बे, घनाकार मतलब ना कि घन के आकार का एक डिब्बा है, और इसका एक किनारा है 10 सेंटीमीटर, तो बाकी किनारे भी 10 सेंटीमीटर के ही होंगे। फिर देखो, एक घनाभाकार डिब्बा है, यानी कि जो घनाभ होता है ना, उस टाइप का एक डिब्बा है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन आपको करके बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, ये देखो। ये तो तब आप बता पाओगे ना
जब आप दोनों के लिए अलग अलग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालो, यानी कि सबसे पहला काम होना चाहिए LHC को निकालना। ठीक है बेटा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। गुड यस बच्चों, सर। है ना। तो सबसे पहला काम होना चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LHC को निकालना। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ लिख दो घन के लिए, ऐसे लिख देना, घन के लिए। ठीक है, घन के लिए लिख करके, ठीक है, ध्यान देना, घन के लिए ऐसे लिख करके, हाँ तो लिखना LSA मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है 4a²। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो घन का जो भुजा है बेटा वो कितना दे रखा है? क्या वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है घन का भुजा? यस सर। जी हाँ। यस सर। अब दिए गए सूत्र में आप रख दीजिए, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 गुणे 4 यानी कि 400। तो जो घन का LHC यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों कितना आ जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस नहीं, आप समझे नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने कहा कि जो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर। जी हाँ। 400 सेंटीमीटर। अब देखो, घनाभ के लिए अगर LHC निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है ना? यस सर। यस। अब दिए गए मानों को रखना है। अच्छा एक बताओ, जो दिए गए मान है वो कौन कौन से, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। देखो बेटा, L का मान दे रखा है यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर, B का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यस, और बच्चों H का मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर सर। गुड गुड। दिए गए मानों को रख दीजिए। L का मान है 12.5, B का मान है 10 और H का मान, आप खुद 12.5 में 10 जोड़ना है। देखो अगर 10 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। 5 और 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, 2 और 0 जोड़ोगे तो बेटा 2 ही आएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो वही मैंने लिखा है 22.5। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। गुड। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर। अब इस वाले नंबर का गुणा कर दो 2 में, तो 22.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? देखो 5 दूनी 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 2 टू जा 4 और 1 5 एंड 2 टू जा 4, 45 आ जाएगा। बताओ बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सर। अब इस 45 का मल्टीप्लाई कराना है आपको 8 से, तो 8 5 जार 40, 0 हो जाएगा 4 कैरी, एंड 8 4 जा 32, 32 एंड 4 कितना होता है 36। बताओ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? हाँ। अब देखो सवाल पढ़ो, फिर से सवाल एक बार फिर से पढ़ो। देखो लिखा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो बताओ LHC इसका वाला अधिक है या इसका वाला अधिक है? गन वाला अधिक है। घन वाला अधिक है। बहुत सही, बहुत सही। तो यहाँ गन वाला अधिक है सर। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ना। ऐसे एक लाइन लिख देंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। बहुत बढ़िया बेटा।
अधिक है। ठीक, ओके। अब मेरी बात समझो। पूछा है कितना अधिक है, तो क्या आप बता 40 सकते? सेंटीमीटर। हाँ, 40 सेंटीमीटर। कैसे आया ये? 40 सेंटीमीटर। 40 सर सेंटीमीटर। 40 में से 360 घटा दिया। ऐसे देखो, यस सर। 400 में से 360 घटा दो तो आ जाता 40। ये आपका फाइनल आंसर है। तो अधिक कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। कर लिया सर। लिया सर। कर लिया सर। चलो लिया एक, सर। हाँ एक क्वेश्चन तो आपने, गुड। तो बच्चों आपने एक क्वेश्चन सीख लिया। अभी देखो इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? देखो लिखा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अब यहाँ पे टीएससी के बारे में बात हो रही है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो आपको बताना है कि घन का टीएससी कम है या फिर घनाभ का टीएससी कम है। सवाल समझ में आया बेटा? बताओ। देखो दूसरा वाला, सबसे पहले क्या करोगे आप? घन ऐसे लिख दोगे, घन के लिए। तो घन के लिए जो टीएससी होता है बेटा, वो होता है 6a²। बताओ यहाँ पर a का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। जी हाँ, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, और 100 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 100। सर 100। नहीं, जैसे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई 6 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 600। 600। 600 बेटा, 600 है ना, 600। अब आपको निकालना है घनाभ के लिए। ठीक है, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए टीएस से यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यस। देखो बेटा, L का मान कितना है यहाँ पर? 12.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, B का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। टी का सर 8 सेंटीमीटर। बहुत सही। तो H का मान कितना हो जाएगा? देखो D नहीं बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोलेंगे H। जैसे एक तो है L 12.5, एक है B जो है 10 सेंटीमीटर, और एक है H मतलब ऊंचाई, उस घनाभ की ऊंचाई, तो वो है 8। दिए गए, सेंटीमीटर। हाँ दिए गए मानों को मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्यों? अब इन दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे 10 है, तो जब 10 है तो यहाँ पे गुणा कराएगा तो एक दशमलव जो है ना, ये दशमलव, ये एक अंक आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में केवल और केवल एक जीरो है। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग लिख देंगे 125, और 10 का गुणा 8 में कराने पर कितना आता है? 80। गुड। चलो बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है। आप लोग खुद करके बताओ। तो सर चलो एक बच्चे ने बता दिया, बाकी लोग भी बताओ। 100.0। यानी कि 100 आ रहा है, नहीं? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो उसका मतलब नहीं होता है, इसलिए हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो आप। बच्चों तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? हाँ जी, 305 सर। 305। एकदम सही, सर एकदम 305। सही। एकदम सही बता रहे हो आप लोग, बहुत शानदार। अब 305 का दुगुना कर दो, कितना होता है? 610।
610 सर। ये वाह, 610 सर। बहुत शानदार बच्चों। 610 सर। 610 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना था कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो बताओ, इसका घन का कम है या फिर घनाभ का कम है? बताओ। घन का कम है सर। जी, घन का। तो ऐसे लिख देना। घन का। घन का। हाँ, लिखना बेटा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल अधिक कम है ना? कम है। यस सर। कम है सर। यस सर। यस। अब देखो, पूछा है कि कितना कम है। 10 सेंटीमीटर। यस, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 600 में से 610 को घटा दो। यस बेटा, 610 में से 600 को घटा देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यस। 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा सवाल था। कर लिया सर। यस सर। हो गया सर। अच्छा देखो, हो गया। महेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक बंद रखो आप, ठीक है? थोड़ा सा शोर हो रहा है ना आपकी वजह से। दरअसल कर है लिया सर। कि हाँ, वॉइस जो है वो इको हो रही है ना? तो महेश के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप बेटा माइक को बंद कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे चैट में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी हाँ, चैट में आप हमसे पूछ लीजिए जो भी बेटा पूछना है आपको। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है? ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। देखो, लिखा है कि एक छोटा है ना, एक छोटा पौधा घर, ग्रीन हाउस है एक। और जानते हो, ग्रीन हाउस हमेशा शीशे का बनाया जाता है, ठीक है? किसका घर होगा ये? शीशे का। जी हाँ, शीशे का। नीचे का। देखो, इस तरीके से मैं एक घर बना देता हूँ, ये शीशे का है। अब देखो, लिखा है कि घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यानी जितने भी ये पट्टियां हैं, इन्हें ऐसे टेप लगा दिया गया है। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ ना, समझ लो बेटा ये टेप है। तो इस तरीके से हर एक जो कोना है वो टेप लगा करके रोक दिया गया है ताकि गिरे ना। ये भी आपको समझ में आया लाइन? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। इस तरीके से ठीक है, टेप लगा दिया गया है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस, यस सर। इसी तरीके से पीछे भी टेप लगाया गया है, ऐसे। क्योंकि जब तक टेप नहीं लगाओगे तब तक वो पट्टियां रुकेंगी नहीं, किसी न किसी तरीके से रोकना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे टेप लगा करके इन पट्टियों को रोक लिया गया, शीशे की पट्टियों। अच्छा, तो इतना करने के बाद समझना बच्चा, इतना करने के बाद पूछा जा रहा है कि अच्छा एक बताओ, यहाँ लिखा है कि यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या है ये? लंबा। 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 और कितने सेंटीमीटर चौड़ा है? 25 25 सेंटीमीटर। सर ऊंचा 25 सेंटीमीटर। जी हाँ। आपको बताना है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके बच्चों? यस सर।
तो देखो जब शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब जानते हो क्या पूछा है आपसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चा? कुल पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, मैं सब बच्चों की माइक बंद कर रहा हूँ क्योंकि देखो बेटा क्लास में अननेसेसरी शोर हो रहा है। तो अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप चैट में पूछ लेंगे हमसे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा यानी टीएस से, और एक घनाभ का टीएस से होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ध्यान दो तो आप पाओगे कि एल का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, बी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और बच्चों एच का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना? तो दिए गए मानों को रख दीजिए। चलिए, एल का मान 30 है, बी का मान 25 है, फिर बी का मान 25 और एच का मान 25, फिर एच का मान 25 और एल का मान 30। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आया? चैट में आंसर करिए। चैट में आंसर करिए बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है? इन्हीं को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, 25 का गुणा 30 में करते हैं, ठीक है? तो 30 और 25 इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 5 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 32 जा 60, ऐड कर दो तो 750 हो जाएगा। ये इन दोनों को आपस में गुणा कराओ, 25 और 25 का जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो देखो 25 5 जार 125 एंड 25 2 जार 50, यानी कि टोटल में आ जाएगा 625। अब देखो ये और ये आपस में गुणा हम लोग करा चुके हैं, 25 और 30 का गुणा, और वो होता है कितना? 750। बस हम इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है? चलो ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है। 750 750 625, ये हो जाएगा 5 5 5 10 एंड 2 12, यानी कि 2 1 कैरी हो जाएगा। 7 7 14 एंड 1 15, 15 में 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 21। हाँ 21 हो जाएगा। 2 इंटू 21, हाँ 125, यानी कि 2125। अब इनका 2 से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये तो ये आपका हो जाएगा 4000, है ना? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पहला सवाल यही तो था, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, यही तो पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नोट कर लो यहां तक, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करें। यस यस, सब बच्चों का आ रहा है? गुड गुड, यस, यहां तक नोट हो गया बेटा। यस, बाकी बच्चे भी आंसर जरूर करेंगे, बिल्कुल। ओके ओके ओके, कर लिया, गुड। अच्छा बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना बताओ पहले, समझ में आ रहा है? आ रहा है? अरे वाह, अरे वाह, गुड गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, ठीक है? चलो, तो एक क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी देखो इसका दूसरा पार्ट है। दूसरी पार्ट में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, यानी कि ये जो आपने फिगर देखा ना यहाँ पे, ये जो फिगर आप देख रहे हो, तो इस फिगर में आपको बताना है कि कितने लंबे टेप की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, ठीक? तो एक काम करते हैं, मान लो अगर ये लंबाई L है, ये वाली लंबाई अगर L है मान लेते हैं,
ठीक है, तो बेटा ये भी तो एल ही होगी, और अगर ये दोनों ही एल हैं तो इनके सामने वाले जो लोग हैं, यानी ये वाले जो लंबाइयां हैं और ये वाली लंबाई है, ये भी तो एल ही होगी। तो बताओ एल कितनी बार आ गया, तो एल आ गया टोटल 4 बार। देखो 1 2 3 4, यानी कि एक घनाभ में कुल कितनी लंबाइयां, 4। ठीक, तो अगर 4 लंबाइयां, इसी प्रकार से 4 चौड़ाई होगा और 4 ऊंचाई होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ऐसे लिखना कि कुल टेप की लंबाई, ठीक है, कुल टेप की लंबाई हो जाएगी 4L प्लस 4B प्लस 4H। ठीक है, एक बात बताओ, 4 हर जगह है ना, कॉमन ले सकते हैं, L प्लस B प्लस H। अब L B H का मान रख दीजिए, L का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, B का मान बेटा 25 सेंटीमीटर और H का मान भी कितना है 25 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड कर दीजिए, 25 25 कितना हो जाता है, हाँ 50 हो जाता है। 50 एंड प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, एंड 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 320, है कि नहीं, 320 सेंटीमीटर, यानी कि 320 सेंटीमीटर टेप की क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया बेटा? टोटल टेप की जो लंबाई होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 320 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ विकास के नाम से जो बच्चा है बताइए कहाँ पे दिक्कत आ रही है, विकास। ठीक है, हाँ विकास बताइए। अच्छा रुको, मैं माइक ऑन कर देता हूँ, आप माइक में पूछ लो हमसे अपना डाउट। विकास बताइए। सर ये शुरू से समझा दो एक बार। अच्छा, ये जो कुल टेप की लंबाई है, आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो शुरू से? यस सर। ओके बेटा, बिल्कुल, मैं शुरू से समझा देता हूँ। देखो है क्या, आपको बताना है कि ये 12 है, ठीक है, 12 जो किनारे हैं, ठीक है, उन 12 किनारों के लिए कुल टिप कितना लग जाएगा अगर हम उसे चिपका रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस घनाभ में कितनी लंबाइयां होंगी, तो आप कहोगे सर 4 लंबाइयां, इसी प्रकार से 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां। तो मैंने 4L प्लस 4B प्लस 4H लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये सभी तो एक किनारा बना रहे हैं और इन्हीं किनारों की सहायता से हमें टेप की लंबाई मिलेगी। तो मैंने देखा कि 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, तो बेटा अंदर बच गया L B और H। ठीक है, L B और H बच गया। ठीक है, तो L का मान 30 रख दो, B का मान भी 30 रख दो और H का मान भी कितना रख दो 25 रख दो। ठीक है, इस तरीके से रख दो। अब तीनों को आप ऐड कर दो, तो जब तीनों को ऐड करोगे तो आ जाता है 80 और 80 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 4 जीरो जब 0 एंड 8 चौके 32, यानी कि 320 सेंटीमीटर आ जाएगा कुल टेप की लंबाई। बताओ विकास के नाम से आ गया समझ में, विकास के नाम से आ गया समझ में बेटा? चैट सेक्शन में आप लिख सकते, अच्छा आ गया, अरे वाह बहुत शानदार बेटा, गुड, वेरी नाइस। ऐसे ही समझते जाओ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना, कि आप लोग समझ पा रहे हो चीजें। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन इतना ये कठिन नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो धैर्य रख के सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें मैं चाहता क्या हूँ, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन साथ साथ करते रहो ताकि ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाए आपको समझ में।
आप समझ पा रहे हो इस चीज को, है ना? जी हाँ, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना है, और जब भी मैं कुछ पूछूं तो उसका आंसर जरूर करना है, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि आपका जो कनेक्शन है इस क्वेश्चन के साथ में वो बना रहेगा। इस क्वेश्चन में यही चीज है, अगर आपने शुरू से अंत तक एकदम एकदम ध्यान से सीख लिया ना तो ये तुरंत आ जाएगा, और अगर ध्यान कहीं भी भटका आपका तो फिर नहीं आने वाला ये, ठीक है? कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारी चीजें हैं इसमें, आप सीखना, ठीक? ओके, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। देखो एक दुकान है, मैं एकदम इसको कहानी की तरह समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है? देखो बेटा, एक दुकान है, यहाँ पे एक शॉप है, और इस शॉप में मिठाइयाँ बिकती हैं, ठीक है? अच्छा, बोला जा रहा है कि ये ना जो मिठाई बनाने का एक डिब्बा नहीं होता है जिसमें हम लोग मिठाइयाँ रख करके पैक कराते हैं, याद करो, जब मिठाई वाले यहाँ तुम मिठाई खरीदो तो बेटा डिब्बा मिलता है ना, वो जो डिब्बा होता है उसी डिब्बे में मिठाइयाँ रखी गई होती हैं। तो बोला जा रहा है कि जो डिब्बा है वो एक घनाभ की आकृति का है, ठीक? अब इसने जब ऑर्डर दिया तो दो प्रकार के डिब्बों को ऑर्डर दिया, एक है बड़ा डिब्बा और एक है छोटा डिब्बा। तो जो बड़ा डिब्बा है ना उसकी माप है 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े डिब्बे की लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर छोटे डिब्बे के बारे में बात करो तो इसकी लंबाइयां, चौड़ाइयां और ऊंचाइयां इस तरीके से लिख के दिया हुआ है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है? तो मुझे आप बता सकते हो इस छोटे वाले डिब्बे के लिए लंबाई कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है चैट सेक्शन में? लंबाई कितना होगा छोटे डिब्बे का? 15। अरे वाह, गुड, 15 होगा। चौड़ाई कितना होगा बेटा? 12 हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊंचाई कितना होगा बताओ? ऊंचाई है ना 5 सेंटीमीटर, है ना? चलो बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप सीख गए। अब बोला जा रहा है कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। आप खुद सोचो, जो मिठाई का डब्बा बन रहा है, ठीक है, ध्यान देना, भले ही ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता, ठीक है? बड़े आराम से सीखा जा सकता है, ठीक है? ध्यान देना बस आप लोग। मान लो ये एक मिठाई का डिब्बा है जो मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है? तो बोला ये जा रहा है ना कि जब आप इसको कवर करते हैं या किसी भी तरीके से इसका पूरा पैक करते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 5% बढ़ जाता है पूरा गत्ते का, यानी कि 5% जो गत्ता है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। कहाँ लग रहा होगा वो गत्ता? बेटा इसको पैक करने में लग रहा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना? समझ रहा हो ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितना आपने कहा है सेम उतना ही गत्ता लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी तो लग सकता है कि नहीं? जब आप उसको बना रहे हो, एक शेप दे रहे हो, तो 5% बोला जा रहा है ना कि एक्स्ट्रा लग गया गत्ता, ठीक है, हर एक डिब्बे पर, ठीक? अच्छा, 5% एक्स्ट्रा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जा रहा है यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्राइस हो जाएगा 4 रुपए। तो आपको बताना है कि प्रत्येक 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत आएगी। अब देखो, जो बड़ा डिब्बा है वो भी 250 की संख्या में बनवाना है, और जो छोटा डिब्बा है वो भी 250 की संख्या में बनवाना है, यानी कि दोनों डिब्बे 250 बनने चाहिए, ठीक है? अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है? ऐसे लिख दो, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय
एक सेकेंड, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। देखो बड़े डिब्बे के लिए दे रखा है लंबाई कितना है, तो लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसकी सहायता से हम लोग इसका निकाल लेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। दिए गए मानों को रख दीजिए, एल का मान हो जाएगा 25, बी का मान 20, बी का मान 20, एच का मान 5, यहाँ पे एच का मान 5, एल का मान 25। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 10, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5। मैं ये पूरा कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप एकदम बारीकी से सीख सको। तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 20 का गुणा अगर 5 से कराओ तो 20 25 कितना होता है, 100 होता है, 100 लिख दो। और 25 का गुणा 5 में कराओ तो 25 25 125 होता है, 125 लिख दो। तीनों को आप जोड़ दो तो 500 100 125, तीनों को ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 5 2 5 और 2 7, यानी 725 आ रहा है। 725 का गुणा 2 में कर दो, 5 2 10, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, 1 कैरी, 7 2 14 एंड 1 15, 1550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े वाले डिब्बे का क्षेत्रफल। लेकिन रुको रुको रुको, बोला जा रहा है कि इसका 5% बढ़ जाएगा, तो 1550 का क्या ये 1550 आएगा या कुछ और आएगा, रुकना तो बेटा, गलती हो रहा है ना, क्योंकि 725 गुणे 2 है ना, 25 दूनी 50 होता है और 7 दूनी 14, हाँ सॉरी 1450 आएगा, ठीक है। चलो देखो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% बराबर, देखो जब भी कोई परसेंटेज में निकालना होता है ना तो उसको 100 से भाग करते, 5% यानी कि 5/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 145 का गुणा 5 में करा दीजिए, 5 25 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 20, 20 एंड 2 22, 2 यहाँ पे लिख दोगे, 2 कैरी, 5 1 5 एंड 2 7, होगा ना इतना। 725 को 10 से भाग देना पड़ेगा। देखो जब आप इसको भाग दोगे तो आ जाएगा बेटा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना बढ़ जा रहा है। इसलिए ठीक है, इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर 1450 प्लस 72.5, क्यों, क्योंकि 5% बढ़ गया था। अब 1450 में 72.5 जोड़ दीजिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद लगा दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 7 और 5 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, ये 5, इस तरीके से हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ऐसा तो एक डिब्बा बनवाना नहीं है, हमें तो बनवाना है पूरा कितना, 250 डिब्बा, टोटल 250 डिब्बे बनवाने हैं। तो इसका क्या कर दो आप, 250 से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए कुल 250 डिब्बों
का क्षेत्रफल बराबर 1522.5 गुणे 250। चलो बेटा इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि अगर हम इसका 250 से गुणा कराएं तो कितना आता है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? मैं ही करूं? ओके, करते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। तो 0 है तो 0 0 0 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 12, 12 को 2 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 एंड 1 11 को 1 1 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 एंड 1 26, यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे, 2 कैरी, फिर 5 1 जा 5 और ये 7 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, फिर 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 3 हो जाएगा, 0 5 2 6 0 7 एंड 1 8 हो जाएगा और ये 3। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी ये दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल, तो इसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 380625। बताओ इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, यही मैं बोल रहा था कि इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी तो हर एक चीज आसान ही है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? अभी देखो बेटा आंसर नहीं आया है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, ठीक है। चलो, तो ये आया बड़े वाले डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, वो भी कितने डिब्बों का? सब 250 डिब्बों का आ गया ये, ठीक है। अब इसी तरीके से छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे सभी 250 डिब्बों के लिए। तो छोटे डिब्बे की लंबाई कितनी है? छोटे डिब्बे की बेटा लंबाई 15 12 5, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका टीएस से यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, दिए गए मानों को रख दीजिए। L का मान 15 है, B का मान 12 है, फिर B का मान 12 है, H का मान बेटा 5, फिर H का मान रखेंगे 5 और L का मान रखेंगे 15। देखो बेटा 15 गुणे 12 होता है 180, यानी 180, 12 25 होता है 60, 15 25 75। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है? तो 5 हो जाएगा, 7 और 6 13, 13, हाँ 21 हो जाएगा, 1 कैरी 2, 315 आ रहा है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, 315 आ रहा है इनको जोड़ने पर। अब 315 का दुगना कर दो तो 600 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा क्या? जी हाँ। तो ये एक डिब्बे का आया, लेकिन अभी तो 5% ज्यादा हमको इसका करना है, तो ऐसे लिख देना 630 का 5% बराबर 630 गुणे 5%, यानी कि 5/100, ठीक है, 5/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो 5 2 जा 10 होता है, यानी 63 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो 63 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, डेसिमल लगाओगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगेगा गत्ता, ठीक है। अब अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो दिए गए मान में जोड़ दो ये, ठीक है, दिए गए मान में आप जोड़ दीजिए। इसलिए
छोटे डिब्बे का नया क्षेत्रफल लिख देना, ठीक है, का नया क्षेत्रफल। तो 630 में जोड़ना है आपको 31.5, कितना होता है? तो 5 1 3 and 3 6, ये 6 यानी कि बेटा हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो केवल एक डिब्बे का आया ना, इसी प्रकार का 250 डिब्बा है, तो इसलिए 250 डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, तो 250 से गुणा कर दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन ही है इस वाले सवाल में, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो इसका 250 से गुणा करो, बताओ कितना आ रहा है। आप लोग खुद करिए, इसका 250 से गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है बेटा। 0 0 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है, 5 1 जा 5 and 2 7 हो जाएगा ना, 6 25 30 को 0, 3 कैरी हो जाएगा, 6 25 30 और 3 33 होता है। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 1 कैरी, 2 1 कम 2 और 1 3, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, 0 5 7 3, 3 और 2 5, 3 और 3 6 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आपका यहाँ पर उत्तर आएगा 16 5 3 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो बच्चों, देखो बहुत लंबा हो गया ना, लेकिन मजबूरी था, अब क्या करें, सवाल है तो करना पड़ेगा। अब देखो ये जो क्षेत्रफल है ये 250 डिब्बों का है, बड़े वाले डिब्बों का, और ये छोटे वाले डिब्बों का है, तो इसलिए कुल, ठीक है, कुल अंतिम क्षेत्रफल, ठीक है, कुल अंतिम क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है बच्चा, जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, बस हो गया है सवाल, ये हो ही गया है, बस जोड़ना बाकी है। ओके, कितने में जोड़ना है, 380625, जोड़िए, 5 और 5 10, 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, 0 यानी 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 5 और 1 6, 8 6 14 को 4 हासिल, 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5, 546, और उसके आगे 3 0। अब देखो सवाल में दे रखा है कि अगर 1000 रुपए, सॉरी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका 4 रुपए लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है ये भी देख लो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे है 56, सॉरी यहाँ पे देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,46,000 है, ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, 546 गुणे 1000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, 4 रुपए, तो बस 546 का 4 से गुणा कर दो आप, यही आपका अंतिम है, इसके बाद से इसका आंसर आ जाएगा, 4 से गुणा करो, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस 4 रुपए है, तो 6 चौक 24 को 4, 2 कैरी हो जाएगा, 4 चौके 16 2 18, 1 कैरी, 5 चौके 20 और 21, यानी कि टोटल प्राइस हो जाएगा आपका 2184 रुपए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बच्चों आया कि नहीं आया? हाँ, सब बच्चे बताएंगे आ गया समझ में, अरे वाह, अरे वाह, बहुत शानदार बेटा, ठीक है। हाँ, एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सके, हालांकि बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
हो गया? ओके ओके, बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा एक बात और, आज का होमवर्क क्या है ये भी नोट कर लो। आज का होमवर्क ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके आना है। मैंने 7 तक करा दिया, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम 13.2 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन लगा करके आना है, ओके? रवि कौशिक के नाम से जो बच्चा है बेटा, केवल एक बार बाय लिखना होता है, केवल एक बार। ओके ओके, बाय बाय।